मूर्तिकार और उसके बेटे की कहानी। एक बार एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और मूर्तिकार मूर्तियां बेचकर अच्छा धन कमा लिया करता था। वो अपने घर का पालन पोषण मूर्तियां बनाकर किया करता था। वो अपनी अच्छी मूर्तियां बनाने के लिए जाना जाता था। उसने देखा कि उसके माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं। उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न अपने माँ बाप के देख रेख के लिए शादी की जाए। फिर उसने एक गरीब लड़की से शादी कर ली। शादी के दिन बहुत ही अच्छे गुजर रहे थे और वह लड़की उसके माँ बाप की अच्छी सेवा भी करती थी। शादी के बाद उसे एक बेटा पैदा हुआ जिसे वो देखकर बहुत खुश हुआ करता था। उसके बाद बेटा धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ। फिर वो अपने पिता को मूर्ति बनाते देखता था। उसका भी मन किया कि वो मूर्तियां बनाए। फिर उसने भी मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। बेटे ने भी धीरे धीरे अच्छी मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। उसका मन मूर्तियां बनाने में लग गया। वो देखते देखते बहुत अच्छी मूर्तियां बनाने लग गया और अच्छा मूर्तिकार बन गया। जब पिता उसे मेहनत करते हुए देखता था तो वो बहुत ही खुश हुआ करता था। बेटे को कामयाब हुए देखकर उसका मन बहुत प्रसन्न था। जब भी उसका बेटा मूर्तियां बनाता था वो पिता उसकी मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल दिया करता था और उसे हमेशा कहता था कि बेटा अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी आगे से कोई भी शिकायत नहीं करता था। बेटा अपनी पिता की बातों को सुनता रहता और अपने पिता की बताई गई कमियों को दूर करने को और ध्यान देता और अपनी मूर्तियों को और बेहतर करता रहता। पिता की बताई कमियों का सुधार करते करते बेटे की मूर्तियां पिता से भी अच्छी लगने लगी और धीरे धीरे इस सुधार की वजह से एक समय ऐसा आया कि लोगों को उसके बेटे की मूर्तियां ज्यादा पसंद आने लगी और लोग उसके बेटे की मूर्तियों को ज्यादा पैसे देकर खरीदने लगे। पिता की मूर्तियां पहले वाले दामों पर ही बिकती रही। फिर पिता बेटे की बनाई मूर्तियों में अक्सर कमी निकाल ही देता। बेटे को ज्यादा पैसे मिलने लगे थे और उसकी मूर्तियां बहुत बिकने लगी थी, जिसकी वजह से उसे यह सुनना अब अच्छा नहीं लगता था और वो बिना किसी मन के पिता की बात को मान लेता था और अपनी मूर्तियों में जैसे पिता ने कहा वैसे ही सुधार कर देता था। बेटे के पिता ने उसे फिर मूर्ति में कमी निकाल ही दी और उसका सब्र अब जवाब दे गया। फिर बेटे ने कहा कि पिताजी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि आप बहुत ही बड़े मूर्तिकार हैं। आप हमेशा ही मेरे काम में कमियां निकालते रहते हैं और आप बड़े मूर्तिकार होते तो आपकी मूर्तियां कम पैसों में नहीं बिकती। मुझे लगता है पिताजी मुझे आपसे सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी नजर में मुझे लगता है कि मेरी मूर्तियां बहुत अच्छी बनाई हुई है और मैं अच्छा मूर्तिकार हूँ। पिता को बेटे की इस बात का बहुत बुरा लगा। पिता ने अपने बेटे को फिर सलाह देना और बेटे की मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीनों तक बेटा मूर्तियां बनाता रहा और खुश था। फिर उसने धीरे धीरे दिखने लगा कि लोग अब उसकी मूर्तियों की अब तारीफ नहीं करते जितना लोग पहले किया करते थे। फिर उसकी मूर्तियों की कीमत भी बढ़नी धीरे धीरे कम हो गई। शुरू में उसको इसकी समझ नहीं आई कि ऐसा हो क्यों रहा है। फिर वो कुछ समय उदास रहा। फिर उसने अपने पिता से पूछने का मन बनाया। बेटा फिर अपने पिता के पास गया और उसने अपने पिता को पूरी बात बताई। पिता ने अपने बेटे की बातों को बहुत शांति से सुना और बेटे की तकलीफ को महसूस करने लगा। उसे इस बात का जैसे पहले से ही पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा और बेटे ने पिता की ओर देखा। उसने भी भांप लिया कि पिताजी को इसका पहले से ही पता था। तो उसने पिताजी से सवाल किया, पिताजी क्या आपको इस बारे में पहले से ही पता था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है? पिता ने आगे से बेटे को जवाब दिया, बिल्कुल मुझे इस बात का पता था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि बेटा मैं भी इस हालात से गुजर चुका हूँ। बेटे ने पिता को कहा, पिताजी अगर आपको इस बात का पहले से ही पता था। फिर पिता ने बहुत नर्म होकर उसे कहा, बेटा आप उस वक्त मेरी बात को समझना ही नहीं चाहते थे। पिता ने उसे कहा कि बेटे मैं इस बात से पूरा सहमत हूँ कि मैं अपने बेटे से अच्छी मूर्तियाँ बिल्कुल नहीं बनाता और ना ही मैं अच्छा मूर्तिकार हूँ। बेटे यह भी हो सकता है कि मेरी सलाह मूर्तियों के लिए गलत भी हो और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तेरी मूर्तियाँ बेहतर बनती हो। लेकिन जब मैं तुझे तेरी मूर्तियों में कमी दिखाता था तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे
तुम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश में लगे रहते थे। वही लगन और कोशिश तुम्हारी कामयाबी का मुख्य कारण था। जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और तुमने यह भी मान लिया कि मूर्तियों को और बेहतर करने की कोई जरूरत नहीं है, उस दिन तुम्हारा विकास भी रुक गया। लोग हमेशा तुमसे और बेहतर की उम्मीद करते हैं। यही कारण है अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती और ना ही उनकी तुम्हें ज्यादा कीमत मिलती है। बेटा यह सब सुनकर थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने पिता से सवाल किया, पिताजी, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? पिता ने आगे से जवाब दिया कि असंतुष्ट होना सीख लो। मान लो कि तुम्हें बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी और जिंदगी में यही बात तुम्हें और बेहतर बनाती रहेगी। तुम अपनी मूर्तियों को पहले से भी और अच्छा बना सकोगे। फिर से वही लोग तुम्हारी तारीफ करना शुरू कर देंगे। यह सुनकर बेटा फिर अपने काम पर लग गया और बेहतर मूर्तिकार बनने की और प्रेरित हुआ। पिता की इस बात के ऊपर अमल करने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संसार में कोई भी इंसान किसी भी काम में 100% उत्तम नहीं है। हर इंसान में कुछ न कुछ कमी जरूर है। हमें इस कमी को अपने अंदर तलाश करनी चाहिए और इसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और इस कमी को तलाश करने के लिए हमें असंतुष्ट होना सीखना होगा। तभी जाकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर भी जरूर जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।